उत्तर प्रदेश में दुकानों पर अपने नाम की नेम प्लेट लिखकर लगाने वाला जो आदेश अब तक सिर्फ मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में शामली तक सीमित था, उसे अब पूरे प्रदेश में लागू करने का आदेश सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ से आ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए आदेश जारी किया है कि प्रदेश भर में कांवड़ यात्रा रूट पर सभी दुकानदारों के नाम लिखना जरूरी होगा। जारी आदेश के तहत दुकान संचालन का नाम लिखा जाएगा। 1 और 2 जिलों में दुकानदारों को मिले निर्देश के बाद जमकर बयानबाजी हो रही थी। विपक्ष के नेताओं से लेकर एनडीए के कुछ साथी दल इस फैसले को गलत बता रहे थे और अब तो पूरे प्रदेश के लिए फरमान जारी किया गया है। नमस्कार, राम राम। मैं आपका साथी लक्ष्मण सिंह सुरतना। अभी 2 दिन से कंटिन्यू एक बहुत ही ज्यादा खबर है जो चल रही है कांवड़ यात्रा को लेके। आप लोगों को मैं बता दूं, जो कांवड़ यात्रा को लेके जो खबर आ रही है वो क्या है। खबर कांवड़ यात्रा को लेके जो मुजफ्फरनगर की जो पुलिस विभाग की जो टीम है, उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि भी जो कांवड़ यात्रा के रूट में जो रास्ते में जो आता है, तो जिनकी भी दुकानें या जिनके भी ठेले, उनको अपनी नेम प्लेट लगाना होगा, या जो प्रोपराइटर है उनको भी लगाना होगा, जो दुकान में काम करे उनका भी नाम लगाना होगा। ये बात तो अभी तक सिर्फ मुजफ्फरनगर और सहारनपुर तक सीमित थी, लेकिन अभी जस्ट जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब पूरे उत्तर प्रदेश में ये नियम लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस रूट से कांवड़ियों की यात्रा गुजरेगी, उन सब दुकानों में अपना अपना नाम लिखा होना चाहिए, अपना धर्म लिखा होना चाहिए और अपना बोर्ड लगाना चाहिए। ये सब बातें आज अभी अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया। अब इस खबर को लेके अपने कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान अगर डॉक्टर, एक ही मुसलमान अगर डॉक्टर होगा तो आप क्या उनसे इलाज नहीं कराएंगे? अगर आप कहीं मर रहे हो और आपको खून की जरूरत है और सामने वाला व्यक्ति अगर मुसलमान है, तो आप क्या उनसे खून नहीं लोगे? ये बात सुप्रिया जो चौधरी है, उन्होंने ये बातें बताई है कि जो बीजेपी है वो एक धर्म के ऊपर जो राजनीति कर रही है वो बहुत ही गंदी राजनीति है। उसके बाद में प्रमोद कृष्ण आचार्य, उन्होंने ओवैसी को लेके एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ओवैसी के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस आई है, इसीलिए वो अनर्गल जो बातें जो बता रहे हैं। जो आचार्य जी हैं वो भी ये बता रहे हैं कि अगर आप कहीं पे यात्रा कर रहे हैं तो आपके अपना आईडी कार्ड नहीं दिखाओगे। वो तर्क दे रहे हैं, आचार्य जी तर्क दे रहे हैं कि जैसे जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ ने बताया कि आपको नंबर पर आपकी जो नाम प्लेट, जो भी आप सामान बेच रहे हो सब आपको लिखना है, उसी को लेकर तर्क दिया। उन्होंने ओवैसी को यह भी बताया, यह भी सजेशन दिया कि आप अगर लोकसभा में जाते हो तो वहां पे कि आप अपना आईडी कार्ड नहीं दिखाते हो, यानी आप देश से बाहर जाते तो भी आप आईडी कार्ड नहीं दिखाते हो। आचार्य जी का मानना है कि जो भी कुछ यूपी में, जो मुजफ्फरनगर सहारनपुर में जो भी हुआ वो सब कुछ सही है। अब आप लोग इन दोनों की जो बातें हैं, जो दोनों ने क्या क्या बातें कही, और आप लोग देखें और देखने के बाद में मेरे को कमेंट करके बताएं कि ये बातें कहां तक इन दोनों की सही है और कहां तक गलत है, और सीएम योगी आदित्यनाथ का जो फैसला है वो सही है या गलत है। देखिए, ओवैसी साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि जब वो जहाज में चढ़ते हैं तो अपनी आईडी दिखाते हैं ना? जब संसद में जाते हैं तो अपनी आईडी दिखाते हैं ना? जब वोट डालने जाते हैं तब भी अपनी आईडी दिखानी पड़ती है। तो अगर उत्तर प्रदेश की सरकार मुजफ्फरनगर की पुलिस को यह निर्देश देती है और मुजफ्फरनगर की पुलिस एक व्यवस्था कायम करती है कि वहां सब अपनी अपनी पहचान, अपने अपने पहचान पत्र को दिखाते हुए अपना काम धंधा करेंगे, अपना अपना काम करेंगे, तो इसमें कौन सा गुनाह है? जहां तक हिटलर की आत्मा का सवाल है तो मुझे लगता है कि असद उद्दीन ओवैसी साहब में जिन्ना की आत्मा घुस गई है। जिन्ना की रूह जो है वो ओवैसी साहब में प्रवेश कर चुकी है, वो ये खुराफात करवा रही है। ओवैसी साहब बुरे आदमी नहीं है,
ओवैसी साहब तो अच्छे आदमी है, लेकिन ओवैसी साहब में जिन्ना की रूह घुस गई है, तो ये तमाम तरह के खुराफात जो करा रही है वो जिन्ना की रूह करा रही है। तो अब बहुत जल्दी देश की सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई जिन उतारने वाला ऐसा कोई आदमी ढूंढना चाहिए जो ओवैसी साहब के भीतर से जिन्ना की आत्मा को निकालता है। देखिए, सवाल एक विधेयक का नहीं है, सवाल इस देश के कानून का है, सवाल इस देश के संविधान का है, सवाल इस देश के फंडामेंटल्स राइट्स का है। तो अब वो समय आ गया है, अब वक्त आ गया है कि अब इस देश को ये फैसला करना पड़ेगा कि ये देश संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, या अपने अपने निजी कायदे कानून परंपराओं ट्रेडिशन और अपने अपने पर्सनल लॉ से चलेगा। देश की सरकार को और राज्यों की सरकार को मिलकर के एक विस्तृत चर्चा और चिंतन करना चाहिए। भारत की संसद को भी ये सोचना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। अब वो समय आ गया है कि भारत की आजादी के जब हम 100वें वर्ष में प्रवेश करें तो भारत एक सशक्त लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र और समृद्ध लोकतंत्र होना चाहिए। और कोई भी देश तब तक स्वस्थ और समृद्ध नहीं हो सकता जब तक उसमें रूल ऑफ लॉ ना हो, कानून का राज ना हो। तो भारत का एक संविधान, एक विधान होना चाहिए। भारत में रहने वाला, भारत में जन्म लेने वाला हर एक इंसान एक बराबर होना चाहिए। तो उसके नियम, उसके कायदे, उसके कानून, उसके अधिकार समान होने चाहिए। देश में इस तरह की व्यवस्था देश के लिए ठीक नहीं है कि एक आदमी पर कानून दूसरा, दूसरे पे तीसरा, तीसरे पे चौथा। हम सबको ये सोचना होगा कि हम चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान का कानून एक होना चाहिए। मैं असम सरकार के इस फैसले का समर्थन करता हूं। विपक्ष के सवाल सामने, देखिए, विपक्ष पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब से राहुल गांधी की संगत में आया है, अखिलेश यादव जी तो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन जब से राहुल जी की संगत में आए तब से वो हिंदू, सनातन, कांवड़ इसके विरोध में हो गए। अखिलेश यादव चाहते हैं कांवड़ यात्रा बंद हो जाए, और क्यों चाहते हैं ये उन्हें बताना चाहिए। शिव भक्तों की तपस्या को, शिव भक्तों की तपस्या से किसे प्रॉब्लम हो सकती है? कभी कोई अड़ंगा डालना चाहते हैं, कभी कोई अड़ंगा डालना चाहते हैं। अब मेरा पक्का यकीन है कि अखिलेश यादव जी खुद ऐसे नहीं है, लेकिन जब से राहुल गांधी जी की संगत में आए हैं तब से कांवड़ यात्रा में ये प्रॉब्लम है, कभी किसी मेले में प्रॉब्लम है, अभी देखना है कुंभ में भी प्रॉब्लम बताएंगे। थोड़ी देर बाद ये कभी कहेंगे वैष्णो देवी की यात्रा में प्रॉब्लम है, कभी कहेंगे जगन्नाथ यात्रा में भीड़ ज्यादा होती है, कभी कहेंगे दशहरे के मेले में भीड़ ज्यादा, कभी कहेंगे कल्की धाम का कल्की महोत्सव बंद होना चाहिए। तो ये सनातन के जो उत्सव और समारोह है, तपस्या, साधना, यात्रा, ये सबको बंद करना चाहते हैं। इनकी दिक्कत सनातन है और ये इस देश की जनता को सोचना पड़ेगा। ये तो हाथी के दांत की तरह हो रहे हैं, दिखाने के और खाने के और। वैसे मंदिर मंदिर जाते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, रुद्राक्षी माला धारण करते हैं, संतों के आशीर्वाद लेने का ड्रामा करते हैं। इनका ना श्रद्धा से संबंध है, ना आस्था से संबंध है। ये अपने वोट बैंक की राजनीति में
इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता, इस देश के संस्कार और सनातन से नफरत करते हैं। एक गरीब रेहड़ी वाले को आदेश है कि वो अपना सामान अपने नाम की तख्ती लगाकर ही बेच सकता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे कावड़िया किसी मुसलमान फल वाले से फल खरीद के ना खा ले या किसी मुसलमान के ढाबे या होटल पर खाना ना खा ले। जब बैठे बिठाए कुछ ना हो करने को तो नफरत का छौंका लगाना बीजेपी की आदत बन चुकी है। लेकिन कुछ सवाल जरूर कौंधते हैं। भगवान ना करे जरूरत पड़ जाए और सामने एक ही डॉक्टर हो और वो मुसलमान हो तो क्या आप इलाज नहीं कराइएगा? जरूरत पड़ जाए और खून से ही जिंदगी बच सकती हो और सामने वाला एकमात्र व्यक्ति मुसलमान हो तो क्या उसका खून नहीं लीजिएगा? अगर इन रेडियो पर बबलू, मुन्ना, गुड्डू लिखा रहेगा तो क्या कीजिएगा? उनसे सामान खरीदिएगा या नहीं खरीदिएगा? असलियत यह है, और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि ये उन कावड़ियों के साथ किया जा रहा है जो भगवान शिव पर अर्पित होने वाले जल को चढ़ाने और लेने जा रहे हैं। ये जो धर्म के नए नए स्वयंभू ठेकेदार बने हैं, ये ढोंगी, ये तो ना हमारे धर्म को समझते हैं ना भगवान शिव की विराटता को। क्योंकि मेरे महादेव, मेरे भगवान शिव किसी भी गरीब की पेट पर लात पड़ने से बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे। असलियत यह है कि ये वो डरपोक सरकारें और प्रशासन ऐसी कार्रवाई करते हैं जो अपनी विफलताओं को इनके पीछे छुपाना चाहते हैं। मुसलमान के इकोनॉमिक बॉयकॉट की असलियत को समझिए, उनके बहिष्कार की असलियत को समझिए, उस साजिश को समझिए। क्योंकि ये वही जाहिल हैं जो अयोध्या हारने के बाद सबसे पहले हिंदुओं के बहिष्कार की बात करने लगते हैं। अरे कितनी नफरत फैलाइएगा, कभी तो जोड़ने की बात करिए। इस देश ने इतना बड़ा संदेश दिया, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। चलिए आएगा समझ में, क्योंकि मेरा देश मोहब्बत का देश है, मेरा देश जोड़ने वाला देश है। नफरत का बाजार मत लगाइए, क्योंकि सेब या अब्दुल बेचे या अनिल बेचे उससे फर्क नहीं पड़ता है, सेब मीठा होना चाहिए। और कितना भी नफरत का बाजार लगाइए, जीत तो मोहब्बत की ही होगी। हर हर महादेव।